दो दिन दुर्ग जिले का दौरा है। आज विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल जहाँ होऊंगा, जिसमें जिला उद्योग व्यापार केंद्र का उद्घाटन भी है और उद्योगपतियों से चर्चा भी है और कामकाजी महिला छात्रावास का लोकार्पण और हमारे लिए नवीन सर्जिकल विंग का लोकार्पण और अवलोकन। प्रयास के छात्रावास भी जाऊंगा और वहाँ छात्रों से मेरी चर्चा भी होगी। विभिन्न प्रकार के टेनिस कोर्ट का भी शुभारंभ है। तो इस प्रकार से आज दिन भर का कार्यक्रम दुर्ग जिले में और कल भी दुर्ग में कार्यक्रम है। देखिए, हमारा तो 3 साल से पुराना प्रस्ताव है, 3.25 साल हो गया। जब से हमारी सरकार बनी है, उसको दूसरे महीने ही मैंने प्रस्ताव भेज दिया था कि हमको धान से इथेनॉल बनाने की अनुमति दी जाए। भारत सरकार में बैठे हुए लोगों के साथ जो समझ में जो अंतर है वो ये है कि वो चाहते हैं पैरा से बनाएं, भूसा से बनाएं, उसके बाद फिर गन्ना और मक्का से भी अनुमति मिली। तो गन्ना और मक्का का हमारा इथेनॉल प्लांट लग रहा है, मक्का का कोंडागांव में और गन्ना से कमारधाम में, दोनों के हमारे निर्माण कार्य शुरू हैं। तीसरी बात यह है, जो हम लोग जो मांग कर रहे हैं वो धान से। भारत सरकार ने प्रयास किया कि उसके पास एफसीआई में जो चावल पड़ा है उसे 32 रुपये के चावल को 22 रुपये में भी देने को तैयार हो गए, लेकिन इथेनॉल वाले लिए नहीं। हमने ये कहा कि इसे धान से हमको इथेनॉल बनाने की अनुमति दी जाए और धान के इथेनॉल का रेट तय होना चाहिए। अभी तक भारत सरकार ने उसे तय नहीं किया है। दूसरी, भारत सरकार अनुमति नहीं दी, क्योंकि खाद्यान्न की बात है। आखिर राज्य सरकार जो धान खरीदती है वो भारत सरकार की ही अनुमति से खरीदती है। कितना उसको चावल जमा करना है उसके हिसाब से धान खरीदना। पिछले साल जैसे नहीं लिए भारत सरकार, जितना हमने मांग किया उधर नहीं दिए, तो हमको आखिर में उस धान को नीलामी करना पड़ा और राज्य सरकार को घाटा बर्दाश्त करना पड़ा। अभी जब अनुमति, अब ये जो कर 22 रुपये भी दे रहे हैं इतना, उसको उसके बाद भी नहीं ले रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हाँ, हमको अनुमति दीजिए, धान से रेट तय कर दीजिए। ये कहते हैं कि कनकी से अनुमति दे दो। कनकी से अनुमति देंगे तो मार्केट से खरीदेगा, उससे जो भारत सरकार और राज्य सरकार को इससे कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला। दूसरी बात ये है कि उससे किसानों को भी कोई लाभ नहीं मिलने वाला, क्योंकि मार्केट में 13-14 रुपये में धान मिल रहा है। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे चल रही तो 10 और 1100 कीमत है, तो उससे किसान को क्या फ़ायदा मिलने वाला है। यदि राज्य सरकार जो खरीदती है और समर्थन मूल्य से यदि उनको उपलब्ध कराया जाए तो निश्चित रूप से इथेनॉल के उद्योगपति को भी एक निश्चित राशि मिलेगी, उसको ही लाभ मिलेगा, उद्योग खुलेंगे। दूसरा 59 रुपये का रेट है। यदि 59-60 रुपये भी रखते हैं तो 2.25 किलो में 1 लीटर आपको इथेनॉल मिल जाता है। धान से करेंगे तो वो हो सकता है 2.5 किलो हो। तो यदि 50 रुपया इसका पड़ जाता है, 9 रुपया 10 रुपया उसके प्रोसेसिंग में लगे और उसके बाद जो बाई प्रोडक्ट जो कैटल फीड निकलेगा वो उसका फ़ायदा होगा। जो इथेनॉल प्लांट लगाएंगे तो वो भी वायबल हो जाएगा और किसानों को भी दाम मिलेगा और राज्य सरकार और केंद्र सरकार का भार कम होगा। सही बात है। पहली बात तो यह है कि राज्यों के हक मारा नहीं जाना चाहिए। हमारी लड़ाई क्या है? व्यक्तिगत तो कोई लड़ाई नहीं किसी मंत्री से, केंद्रीय मंत्री से, हमारा क्या लेना देना। लेकिन लेना देना छत्तीसगढ़ से है। यदि राज्य के हितों पे यदि कुठाराघात हो उस मंत्री के विभाग के द्वारा तो निश्चित रूप से उसके बारे में बोलेंगे, और जब बोलेंगे तो लगता है कि विरोध कर रहे हैं। गडकरी जी आए, कल 9,000 करोड़ रुपये शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम हुआ और भी उन्होंने कहा 1 लाख करोड़ रुपये देंगे। तो हमारे लिए तो अच्छी बात है, तो हम उसकी तारीफ ही करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लिए दे रहे हैं, इसलिए उसकी प्रशंसा करेंगे। अब आप कटौती करोगे तो फिर हम तारीफ कैसे करेंगे। दरअसल में अभी तक के छत्तीसगढ़ के विधायकों को टिकट काटने का फैसला तो भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया है। अब इस सांसदों को कैसे निपटाना है, उसे कैसे छुटकारा पाना है, उसका भी रास्ता ये ढूंढ रहे हैं। ये रास्ता वही है। अब सांसदों के भी टिकट है वो खतरे में पड़ गया है छत्तीसगढ़ में। जो हिडन एजेंडा ये है कि विधायकों की टिकट काटने का फैसला तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने कर लिया और उसको सूचना भी दे दी गई कि अब आप नहीं लड़ सकेंगे। मंशा ये है कि आम आदमी को सस्ते दर पर दवाइयाँ उपलब्ध हो,
अब देखिए कि अभी तक के लगभग हमारे जो दवा क्रेता हैं, जो दवाई खरीदते हैं, उसको 17 करोड़ रुपए बचत हो चुका है बहुत कम समय में। तो जो रेगुलर बीपी के, शुगर के और दवाइयाँ खरीदते हैं, कितना लाभ हो रहा है। और हमारे पास जितने भी ब्रांडेड दवाइयाँ हैं वो सब जेनरिक मेडिकल में उपलब्ध है। तो एक तरफ हम लोग जितने भी पीएससी, सीएससी और हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मुफ्त दवाई दे रहे हैं, वहीं जो आवश्यकता पड़ने पे जेनरिक दवाई खरीदे वो ब्रांडेड है। और इसका विस्तार हम लोगों ने सब जगह किया, नगर पंचायतों तक कर दिया है। तो इससे लाभ आम उपभोक्ताओं को मिलेगा। दूसरी बात एक और जो आपने अच्छा सवाल पूछा, अभी जिस प्रकार से युद्ध का माहौल बना है, पेट्रोलियम पदार्थ भारत सरकार लगातार बढ़ा रही है पेट्रोलियम की, और यदि ये लड़ाइयाँ और बढ़ी तो जितने दवाइयाँ हैं वो किससे बनता है? जड़ी बूटी से जितने भी निकालते हैं उसे 20% है, बचा तो 70-80% जो दवाइयाँ हैं वो पेट्रोकेमिकल से ही बनता है। तो जैसे जैसे ये उपलब्धता, पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता कम होगी तो ये दवाई मार्केट में भी इसका असर होगा। उद्देश्य ये है कि जो 5000 स्क्वायर फीट तक के जो निजी मकान बनाते हैं, और वही प्रक्रिया टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का, वही प्रक्रिया नगर निगम का है, इसलिए दो जगह चक्कर ना लगाना पड़े, इसलिए जो इंडिविजुअल हाउस जो बना रहे हैं उसके लिए परेशानी नहीं होना चाहिए, इसलिए उसको नगर निगम को अधिकार दिया गया है।